गाइस, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई मेंस की सबने शुरू कर दी होगी। जी हाँ, आज हम मेंस की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि हम मेंस को किस तरह से कवर करने वाले हैं आने वाले 30 दिनों में। जैसा कि आप जानते हैं 13 नवंबर ऑलरेडी हो चुकी है। हमने अपने 2-4 दिन जो भी थे पिछले वो वेस्ट कर दिए हैं। जिन लोगों ने नहीं किए, टाइम से पढ़ना शुरू कर दिया है, वो लोगों ने बहुत अच्छा किया है। बट हम जैसे लोग जिन्होंने शुरू नहीं किया है उनके लिए मैं स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ ताकि थोड़ा सा पुश मिले, मोटिवेशन मिले। क्योंकि जब हमें पता होता है कि हमें किस प्लान को फॉलो करना है तो हम इजीली शुरू कर देते हैं काम करना। तो इस तरह से हम कुछ कवर करने वाले हैं मेंस। सबसे पहले आपको पता है एग्रीकल्चर इज़ अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स जिसमें बहुत सारे मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट है, उसको पढ़ लिया, उसको रिवाइज कर लिया और हमारा मेंस हो जाएगा। एग्रीकल्चर में 13-14 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे एएफओ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनकी मेरे पास लिस्ट भी है और वो मैं बताने वाली हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो ये जो 13-14 सब्जेक्ट हैं इन्हें हमें पहले पढ़ना है, उसके बाद इन्हें हमें रिवाइज भी करना है और वो भी 2 से 3 बार रिवाइज करना है। इट्स अ वेरी टफ टास्क टू डू विद इन 30 डेज अगर हमें कोई बोले, बट हाँ इसे करेंगे और मेंस को भी हम क्रॉस करेंगे। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या है कि जो हमारे पास एक मंथ है, अगर आप 14 नवंबर से शुरू करते हो तब भी आपके पास पूरा एक महीना है। उस एक महीने को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 स्लॉट हो जाएंगे, 15 दिन और 15 दिन के। तो जो हमारे पास मेजर सब्जेक्ट हैं 14 से 15, उनको हम फर्स्ट 15 डेज में कवर करने वाले हैं। और उन मेजर सब्जेक्ट्स के मैं आपको नाम बता देती हूँ, मेजर प्लस माइनर सारे सब्जेक्ट जो हम कवर करने वाले हैं वो है एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, सेरी प्लस एपिकल्चर, फिशरीज, सीटेक प्लस जेनेटिक्स, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एक्सटेंशन एजुकेशन, प्लांट फिजियोलॉजी और करंट अफेयर प्लस स्कीम्स। तो अगर आप इनको टोटल करोगे 14 हो जाते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपको मैंने सीड टेक्नोलॉजी को जेनेटिक्स के साथ सम अप कर दिया है, तो वैसे आप इन दोनों को एज ए 2 मिनिमम माइनर सब्जेक्ट्स को सम अप कर सकते हो ताकि आप उनको एक साथ कवर कर पाओ। तो ये हमारे पास 14 सब्जेक्ट हैं और इन 14 सब्जेक्ट्स को हमें 14 दिन में या 14 से 15 दिन में कवर करना है। एंड दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क अगर आपने पहले से इन्हें नहीं पढ़ा है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने 1 या 2 बार पहले रिवाइज कर लिया है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने 2 बार नहीं तो 1 बार जो बेसिक प्रॉपरली जिसे पढ़ा जाता है वो आप पढ़ चुके हैं और अब आपका सेकेंड टाइम पढ़ाई होने वाली है, यानी फर्स्ट रिविजन होने वाला है। तो एक दिन में हमें एक सब्जेक्ट करना पड़ेगा, जैसे हम पहले दिन एग्रोनॉमी करना पड़ेगा, दूसरे दिन में सॉइल साइंस कवर करना पड़ेगा, तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर कवर करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें 15 दिन में 15 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। मैं मानती हूँ दिस इज़ नॉट एट ऑल एन ईजी जॉब, बट मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं सोचती हूँ हॉर्टिकल्चर एक लेंथी सब्जेक्ट है, उसके अलावा सारे सब्जेक्ट को हम एक एक दिन में कवर कर सकते हैं। तो हॉर्टिकल्चर के लिए अगर आप 2 दिन लेंगे तो आप उसे इजीली कवर कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताऊँगी, यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली देखो एक दिन में एक सब्जेक्ट कवर नहीं होता, लेकिन अगर आप उसे स्पेसिफिकली उस तरीके से पढ़ोगे जिस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं तो आपका सब्जेक्ट कवर हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप A to Z उस सब्जेक्ट को पढ़ो। सबसे पहले आप एक मॉक लगाओ या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो आते हैं कि हाँ हॉर्टिकल्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या थे, पिछले 2-3 साल में हॉर्टिकल्चर के क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप वो वीडियो लगाओ, आप पूरा एनालिसिस करके नोटबुक में लिखो कि इस पार्ट से क्वेश्चन पूछे, इस पार्ट से क्वेश्चन पूछे, इस पार्ट से क्वेश्चन पूछे। उन पार्ट्स को अपनी बुक में टिक करो और सबसे पहले उन पार्ट्स को कवर करो, या फिर उन पार्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस से कवर करो और जो बाकी पार्ट्स आ रहे हैं उनको भी कवर करो, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप उन पार्ट्स को दो जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। जैसे कि अगर वैरायटीज़ से क्वेश्चन आते हैं, पाइनएप्पल की वैरायटीज़ से, पाइनएप्पल की वैरायटीज़ कवर कर लो, या फिर और भी जो कैश जैसे पाइनएप्पल है, कॉफ़ी है, टी है, इनकी वैरायटीज़ कवर कर लो। इसके अलावा प्रूनिंग ट्रेनिंग वाले टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, प्रूनिंग ट्रेनिंग वाले टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो। अगर फ़र्ज़ किया जाए कि फ्रूट्स का नाम आता है
जैसे पाइनएप्पल का आ गया, करोंडा का नाम आ गया। तो जो इस तरह के एग्जॉटिक फ्रूट्स हैं ना, एवोकाडो का नाम आ गया, लीची नहीं सॉरी अपना स्ट्रॉबेरी का नाम आ गया। तो इनके नाम को अच्छे से याद कर लो, ताकि आपका एटलीस्ट जिस सब्जेक्ट से आ चुका है वो आप दोबारा मिस्टेक ना करो, और अगर वहाँ से आए तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आओ। तो ये करेंगे। सबसे पहले दिन में हम सुबह उठ के वीडियो देखेंगे जो हमें सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर मुझे हॉर्टिकल्चर पढ़ना है, मैं सुबह हॉर्टिकल्चर की एक घंटे की वीडियो देखूंगी जिसमें प्रीवियस ईयर हॉर्टिकल्चर क्वेश्चंस बताए हैं पिछले 3 या 4 साल के। उससे पीछे की आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इररिलेवेंट हो जाता है फिर। तो वो अब मैं नोट करूंगी। जैसे एक क्वेश्चन ट्रेनिंग प्रूनिंग से आया, मैं ट्रेनिंग प्रूनिंग लिख लूँगी। एक क्वेश्चन पोटैटो वैरायटी से आया, मैं पोटैटो लिख लूँगी। एक क्वेश्चन टमाटो के डिसऑर्डर से आया, मैं डिसऑर्डर लिख लूँगी। मैं बाद में देखूंगी कि किस क्वेश्चन में रिपीट हो रहे हैं, और एटलीस्ट जिस टॉपिक से भी आए हैं वो टॉपिक मैं अच्छे से करके जाऊंगी। यही स्ट्रैटेजी होने वाली है। इसके बाद मेन सब्जेक्ट हम स्टडी करेंगे दिन में अपना। जैसे मुझे अपना हॉर्टिकल्चर पढ़ना है, मैं हॉर्टिकल्चर स्टडी करूंगी दिन में, जितना मुझसे बन पड़ता है मैं पढ़ूंगी। मैं यही मोटिव रखूंगी कि मुझे आज के दिन में पूरा कवर करना है। उसके अलावा अब देखो, हम मोनोटोनस नहीं पढ़ाई कर सकते, क्योंकि कुछ लोगों को हो जाता है कि हाँ यार बहुत मोनोटोनस हो गया, पूरे दिन में दिमाग सैचुरेट हो जाता है एक ही सब्जेक्ट पढ़ के। तो आप क्या कर सकते हो, तो आप उसी सब्जेक्ट का कोई दूसरा टॉपिक उठा लो। इवन अगर आपका तब भी दिमाग सैचुरेट हो चुका है तो आप करंट अफेयर उठा लो। जी हाँ, हम करंट अफेयर को भी डेली साथ साथ में कवर करेंगे। करंट अफेयर में क्या कवर करेंगे डेली हम करंट अफेयर की 2 से 3 स्कीम्स कवर करेंगे। बहुत मेजर स्कीम्स कवर करेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कवर कर लो, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना कवर कर लो, उसके अलावा बीमा योजना कवर कर लो। 3 योजनाएं एक दिन में कवर कर ली, ठीक है। तो ये हमारे करंट अफेयर साथ साथ में कवर होते रहेंगे, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप एक साथ कवर नहीं कर सकते। तो हमारे करंट अफेयर का पार्ट कुछ कवर हो गया। हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो क्या आए थे वो कवर हो गए। हमारा सब्जेक्ट कवर हो गया। इसके अलावा लास्ट में हम एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरह से, आप जनरल मॉक टेस्ट देते हो या फिर सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट देते हो या दोनों देते हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। और इस तरह से हमारा डेली रूटीन ख़त्म हो जाएगा। एक दिन में हम यही कुछ गिनी चुनी चीज़ें करेंगे। एक अपना मेजर सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो हमने सोचा हुआ, उसके अलावा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, उसके अलावा उस पर एक मॉक टेस्ट देंगे, और उसके अलावा करंट अफेयर की 1 से 2 या 2 से 3 स्कीम्स पढ़ेंगे। ये हमारी एक दिन की दिनचर्या है। ऐसे ही हम 15 दिन तक करेंगे। और इसके अलावा एक टिप दे देती हूँ मैं आपको, जो भी आपने सब्जेक्ट शुरू करना है ना, जैसे जिस सब्जेक्ट से भी आप ये स्टार्ट करने वाले हो, मेक श्योर कि ईदर वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, ईदर वो सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो, ठीक है। बिकॉज आप स्ट्रॉन्ग को अगर पहले कर लो, स्ट्रॉन्ग नहीं, ईदर आपका सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो, टफ सब्जेक्ट जो आपको लगता है वहाँ से शुरू करो। बिकॉज अगर हम टफ सब्जेक्ट को पहले कवर कर लेंगे तो बाद में हमें टेंशन नहीं होगी, हमें पता है कि हम टफ सब्जेक्ट को कवर कर चुके हैं और अभी हमारे पास ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है, तो हम बिना प्रेशर के उसको अच्छे से कवर कर लेंगे। अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको लगता है कि मैं जब प्रेशर आ जाएगा, जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो मैं अच्छे से पढ़ पाऊंगी और ज़्यादा जल्दी जल्दी दिमाग में जाएगा, तो आप ईजीएस्ट सब्जेक्ट से कवर करो। जो सब्जेक्ट आपको आसान लगता है उनसे वक्त कवर करते जाओ। लास्ट में जब टफ लास्ट में बचेगा तब तक आपको ये भी पता होगा कि आपके सिर्फ 15 दिन रह गए हैं, तो हो सकता है प्रेशर में वो सब्जेक्ट आप इजीली लर्न कर लो। ऐसा कर लिया। अब हमारे शुरू के 15 दिन निकल गए, हम एक बार सब सब्जेक्ट्स की रिविजन दे चुके होंगे। अब नेक्स्ट 15 डेज में हमें क्या करना है, नेक्स्ट 15 डेज़ को आपको अगेन 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 हफ्ते रह जाएंगे, 7 दिन और 7 दिन, ठीक है। तो उन 7 दिनों में आपको जो पिछले सब्जेक्ट थे उनको रिवाइज़ करना है। अब आपको जिन सब्जेक्ट का लगता है कि मुझे रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे दिमाग में अच्छे से बैठ गया है, तो आप उनको छोड़ भी सकते हो। जैसे कि कई बार फॉरेस्ट्री, ठीक है, फिशरीज़, तो कई बार नाम वगैरह रिवाइज़ करने पड़ते हैं। और देखो, ये सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि हाँ पहले हमने 15 दिन में रिवाइज़ किया, हम हफ्ते में कैसे कवर करेंगे, लेकिन मेरी मानो तो ये कवर हो जाएगा। बिकॉज जब एक बार आप रिवीजन देते हो ना, जितना टाइम लगता है आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन देते हो उसका हाफ भी नहीं लगता, ठीक है। तो आप मेक श्योर करना, और उन 7 दिनों में आप दोबारा से एक रिवीजन दे देना। 7 दिन नहीं लगेंगे तो 9 दिन 8 दिन लग जाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला। तो 7 दिनों में हम क्या करेंगे, मेजर सब्जेक्ट को माइनर सब्जेक्ट के साथ जोड़ेंगे। जैसे हमने एग्रोनॉमी को पैथोलॉजी के साथ जोड़ दिया, हॉर्टिकल्चर को एपी और सैरी के साथ जोड़ दिया,
एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग को हमने लाइफ स्टॉक के साथ जोड़ दिया। तो ऐसे 2-2 सब्जेक्ट जोड़ के हम उनकी रिवीजन कर लेंगे दिन में। ड्यूरिंग दोज डेज ऑल्सो आपको MCQ करने हैं, सॉरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो अगर आपको लगता है अच्छे से नहीं हुए हैं। वैसे तो आपके कवर हो चुके होंगे, तब तक फिर आप मॉक लगाओगे उसके अलावा, और उसके अलावा आप करंट अफेयर की स्कीम्स करोगे। ठीक है, अब हमारे पास वो एक हफ्ता भी चला गया। अब हमारे 21 दिन जा चुके हैं, 15 दिन प्लस एक हफ्ता, 22-23 दिन जा चुके हैं आपके, और आपके पास के लास्ट के 7 दिन बचे हैं। ठीक है, अब लास्ट के 7 दिनों में क्या करोगे, आप एक बार रिवीजन को फिर से शेड्यूल करो, और आपको लगता है कि जो चीज़ें आपकी वीक हैं सिर्फ आप सेलेक्टिव रिवीजन करो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि सॉइल साइंस में सॉइल प्रोफाइल मुझे आता है अच्छे से, मुझे रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल सब आता है, मुझे हिस्टोसोल, एंटोसोल सब आता है, तो मैं उनको रिवीजन नहीं करूँगी, जस्ट उनसे गो थ्रू बोलूँगी या अपने माइंड में कर लूँगी कि हाँ मैं कुछ और कर रही हूँ, तो मैंने रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल की परसेंटेज देख ली, कैंकर किस में होता है ये सब देख लिया। उन चीज़ों पे रिवीजन करूँगी जो मैंने टिक करी होंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपने टिक करके रख लेने हैं, उस टाइम पे मैं वही टॉपिक्स पे जोर देने वाली हूँ, या फिर उसके अलावा कोई टॉपिक जो मुझे लगता है कि हाँ मैं भूल जाती हूँ या मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। जैसे मुझे फर्टिलाइज़र वाला टॉपिक सॉइल साइंस में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, मैं भूल जाती हूँ परसेंटेज, और या फिर मैं प्रॉब्लमेटिक सॉइल वाला टॉपिक के फैक्ट्स भूल जाती हूँ, तो वो मुझे रिवाइज़ कर लेने हैं। तो वो मैं फटाफट से करूँगी, और मैं अपना थर्ड रिवीजन लास्ट के 1 वीक में दूंगी। और जब लास्ट के वीक में जब अपना थर्ड रिवीजन दे दोगे ना, आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। आपको पता होगा कि विद इन 1 वीक मैंने सारा कुछ रिवाइज किया हुआ है, मैं नहीं भूल सकती हूँ, और आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंट फील होगा, जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम में भी कॉन्फिडेंट फील करोगे, अच्छा करके आओगे। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको देते रहना है। मॉक टेस्ट की एक बुक लगा लो, एक नोटबुक लगा लो, जिसमें आपने लिखना है कि मॉक टेस्ट मैंने कौन सा दिया, उसमें मेरे कितने नंबर आए, उसमें मैंने तुक्के कितने मारे थे, मुझे अच्छे से आते कौन से थे, कितने तुक्के मेरे करेक्ट हुए, और सिली मिस्टेक मैंने कौन सी की। जैसे कई बार मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा होता अच्छे से और मैं जवाब देती हूँ, बाद में मुझे पता लगता है अच्छा ये पूछा था, ये तो मुझे आता था। वो चीज़ को ज़रूर आपने ट्रैक करना है कि जो आपकी सिली मिस्टेक्स हैं वो कम होती हैं ओवर द टाइम या नहीं। ठीक है, तो ये हम मॉक के लिए पूरा एक वो करेंगे जिसको हम रिव्यू कर सकें, उससे हमें पता चलेगा कि मॉक में हमारे नंबर सुधर रहे हैं, जो कि हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। जो अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं ऑलरेडी, जिन्होंने 2-3 बार पहले रिवीजन दे दी है, या जो वेटरन हैं जो पहले से दे रहे हैं, मैं कह सकती हूँ मेरी तरह, लेकिन मुझे भी नहीं लगता कि हाँ मैं लास्ट में 3 बार से ज़्यादा रिवाइज कर पाऊँगी, लेकिन फिर भी अगर इजीली आपका कवर हो जाता है तो जो आपका लास्ट का 1 वीक है उसको आप 4 और 3 में डिवाइड कर सकते हो। 4 दिन में आप फर्स्ट रिवीजन दे दो, 3 दिन में आप फिर से उन्हीं सब्जेक्ट की दोबारा रिवीजन दे दो, बिकॉज लास्ट में क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है तो हम अच्छे से पढ़ पाते हैं, और वो जो अच्छे से पढ़ने वाला जो हमारा माइंडसेट बना होता है उसका हमने पूरी तरह से यूज़ करना है और अच्छे से रिवीजन देनी है। तो जो लोग, जिन लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, जिन लोगों को सिर्फ रिवीजन देनी है, वो लास्ट में 4 रिवीजन दे सकते हैं। पहली रिवीजन आपकी हो जाएगी 15 दिन में, दूसरी रिवीजन हो जाएगी उसके नेक्स्ट 7 दिन में, तीसरी रिवीजन हो जाएगी 4 दिन में, और लास्ट रिवीजन हो जाएगी लास्ट के 3 दिन में। ठीक है, तो लेकिन इस पार्ट में क्या होगा कि जो 3 दिन में लास्ट में रिवीजन करेंगे उन्हें एक दिन का भी डे ऑफ नहीं मिलेगा, जैसे कि कल एग्जाम है तो आज शाम तक आपको रिवीजन करनी होगी। और जो लास्ट में से 3 रिवीजन कर रहे हैं, यानी कि 15, 7 और 7 में रिवीजन कर रहे हैं, अगर वो 6 दिन में रिवीजन कंप्लीट कर लेते हैं तो वो लास्ट डे का ऑफ ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, लास्ट डे का ऑफ लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता मेरे हिसाब से, क्योंकि लास्ट डे पे हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। आपको पता है ना कि जब आपका कॉलेज का एग्ज़ाम होता है या स्कूल का एग्ज़ाम होता था, आप लास्ट डे कितना पढ़ लेते थे, उतना आप लास्ट के 3 दिन में भी नहीं पढ़ पाते थे जितना आप वो नाइट बिफोर पढ़ लेते थे। तो उस नाइट का अच्छे से यूज़ कीजिए। मैं मानती हूँ कि प्रीलिम्स के पिछले दिन हमें नहीं पढ़ना चाहिए, ना मॉक देना चाहिए, बिकॉज उस टाइम हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीलिम्स का खेल ही सारा प्रैक्टिस का होता है और एक दिन में हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन मेंस का खेल क्रैमिंग का है और एक दिन में हम बहुत कुछ क्रैम कर सकते हैं। और ट्रस्ट मी, लास्ट के अगर 2-3 दिन आप फ्री हो जाते हो पहले और मैराथॉन्स देखते हो, तो मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैराथन देख के मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ हम ग्रैस्प कर पाते हैं जितना हमें जब खुद को पता होता है कि ये मेरे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, ये मेरे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं, इनको मैं कर लेता हूँ, तो वो बंदा ज़्यादा ग्रैस्प कर पाता है। और जब आप पेपर देने जाते हो
आपको अल्टीमेटली 2-3 सवाल वहाँ से ज़रूर देखने को मिलेंगे जो आपने सोचा होगा कि हाँ मैं इन्हें पढ़ लेता हूँ, और वो आपने लास्ट में पढ़े होंगे और वहीं से सवाल आ जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लगता है ना ये टॉपिक हमें पढ़ना था और लास्ट में छूट जाता है रिवाइज़ किए बिना, पिछले 2-3 दिन में हमने नहीं देखा होता और वहीं से क्वेश्चन आ जाता है जैसे आइसोलेशन डिस्टेंस वाला, और वहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह के डेटा, आइसोलेशन डिस्टेंस, क्ले पार्टिकल्स का साइज़, इस तरह के हमें लास्ट में ज़रूर देखने हैं। जैसे कि ये जो SNF वगैरह की परसेंटेज कितनी होती है, डबल टोन, सिंगल टोन, ऐसे जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो हमें लास्ट में ज़रूर देख के जाने हैं जो हमें लगता है कि हमारे वीक हैं। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी। मुझे नहीं पता कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी होगी, बट मैंने अपने लिए ये स्ट्रैटेजी बनाई है। और देखो, हमेशा जो थ्योरी होती है वो प्रैक्टिकल से मैच नहीं करती है। हमने यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बनाई है, एक थ्योरी बनाई है कि इस तरह से हम काम करेंगे। अब देखते हैं आगे कैसा होता है। एटलीस्ट हम इसको स्टैंडर्ड मान के चलेंगे कि हमें ऐसा काम करना है, इतने दिन में कंप्लीट करना है। तो जब हम स्टैंडर्ड अच्छा मान के चलेंगे तो होपफुली हम 1 या 2 दिन लेट भी कंप्लीट करेंगे तो हमारा चलेगा। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी। होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आपकी कोई और स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हर किसी के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी काम करती है, अगर आपके लिए कोई और स्ट्रैटेजी बेटर तरीके से काम करती है तो आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट में। तो आज के लिए मैं बता दूं आपको, मैंने आज से स्ट्रैटेजी शुरू की है। इट्स ऑलमोस्ट बिन हाफ डे। तो मैं लाइफ स्टॉक से शुरू कर रही हूँ बिकॉज लाइफ स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। तो मैं लाइफ स्टॉक से शुरू कर रही हूँ। आप भी मुझे बताना आप कौन से सब्जेक्ट से शुरू करोगे। आई होप सो कि अगर व्लॉग करने का टाइम मिलता है, वैसे तो इन दिनों व्लॉग करना मुश्किल है, बट अगर टाइम मिलता है तो मैं व्लॉग डालने की कोशिश करूँगी जिसमें मैं आपके साथ टू डू लिस्ट शेयर किया करूँगी। ये शेयर किया करूँगी कि आज मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, उसके साथ कौन सी स्कीम पढ़ रही हूँ। तो आप बने रह सकते हैं, क्योंकि देखो जब साथ में तैयारी करते हैं ना तो बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलो, इतना ही था आज की वीडियो में। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और पढ़ाई स्टार्ट कर दो।